अख्तर मेंगल साहब का जो ऐलान बगावत है, इसको क्या आप समझते हैं कि ये पहली दराड़ है पीटीआई कोalition? देखिए, अख्तर मेंगल साहब पिछले 2 साल में मेरा ख्याल है 3 दफा वो ये बात कर चुके हैं कि मुझसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए और जो हमारी डिमांड्स हैं उन पर कोई पेशरफ नहीं हुई। उनको हमेशा हुकूमत ने हौसला दिया कि नहीं, हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। इस दफ़ा बात कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई है और मैं नहीं समझता हूँ कि मेंगल साहब अब इस फैसले को बदलेंगे। फैसला तो यकीनन उनका अपना है, लेकिन जो उनका सबका मिजाज है, जो उनका तरीका रहा है, हमेशा मौका देते रहे हैं। लेकिन अगर वो मुतमईन नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये फैसला शायद हतमी ही हो और यकीनन इससे हुकूमती जो कोलिशन है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई कोलिशन पार्टनर छोड़ जाता है तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो नाराज नहीं है, बाकी भी नाराज होंगे। तो मुश्किल सियासी हालात मुझे लग रहे हैं हुकूमत के लिए। अच्छा, ये जमहूरी वतन पार्टी ने भी धमकी दे दी है। दूसरी तरफ PMLQ जो है वो भी नाराज़गी का इज़हार करते रहते हैं वक्तन। फिर जरदारी साहब ने आज पूरी तरह अंडरोज किया है मेंगल साहब को। ये बताइए कि ये कोई अपोजिशन के दरमियान कोई इस सिलसिले में कोई मुश्तरका लाए अमल बनाया जाएगा या ये वक्त है कि हुकूमत को गिराने की कोशिश की जाए? क्या कोई नो कॉन्फिडेंस की या ये मुतालबा के प्राइम मिनिस्टर साहब जो है दोबारा एतमाद का वोट लें, इस किस्म की मूव कोई है इन दी ऑफिंग? नहीं, कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं तो 2 हफ्ते से घर पे ही हूँ। लेकिन ये जो दरार पड़ रही है ये तो हुकूमत के अपने सफ़ों में पड़ रही है, चाहे वो MQM हो या PMLQ हो या JWP हो या मेंगल साहब की पार्टी हो। तो ये तो दरार उनकी अपनी हुकूमत के अंदर है, तो इसलिए इसको वही कर सकते हैं। लेकिन अपोजिशन भी ऐसे मौके पर हालात को देखती है, तो उसमें अगर कुछ गुंजाइश हुई तो यकीनन अपोजिशन अपना रोल भी अदा करेगी। लेकिन ऐसी कोई बहस अभी कोई बातचीत हुई नहीं है, कम से कम मेरी नॉलेज में, अपोजिशन के दरमियान। लेकिन ये तो हकीकत है ना, अब्बासी साहब के जो हुकूमत की अदबी अक्सरियत है वो कायम है, लेकिन उनका इन्हिसार मसलन PMLQ पे वफाक में भी और पंजाब में अब बड़ा कलीदी हो गया। पहले भी क्रूशल था लेकिन अब बहुत ज़्यादा क्रूशल हो गया। जी, वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अददी अक्सरियत तो अभी है। अददी अक्सरियत बड़ी तेज़ी से मुतासर भी हो सकती है। हमारा साबका जो तजर्बा है वो इसी किस्म का है, लेकिन ये हुकूमत के हाथ में ये कि कैसे मुतमईन कर सकती है अपने कोलिशन। अच्छा, अब्बासी साहब ये बता दें, शहबाज शरीफ साहब का एक मुतालबा इन हाउस तब्दीली का भी था और ये जो अभी माहौल बन रहा है, क्या उस मुतालबे को सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है या वो एक फॉर द टाइमिंग मुतालबा था, सियासी बयान था, या नून लीग सीरियस है अभी भी इस पे? इन हाउस तब्दीली जो हमारा आइन है उसके अंदर एक काफ़ी मुश्किल काम है कि आप अदम एतमाद करके कोई तब्दीली ले आए। ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि जो हुक्मरान जमात है वो खुद तब्दीली ले आए, लेकिन ऐसा भी हमारी तारीख में कम से कम कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये सब बातें खारिज अज़ इम्कान तो नहीं है, लेकिन जो हमारी तारीख है वो उसको सपोर्ट करती नहीं है। हवाई है ये, आप कहेंगे कि हवाई बातें ज़्यादा, लेकिन हवाई तो मेरे साथ तो शहबाज शरीफ साहब ने, मैं कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझसे खुद एक मरले पर जिक्र किया कि इन हाउस तब्दीली हो सकती है और हमें शाह महमूद कुरैशी बतौर वज़ीर आज़म कबूल हो गए इस सूरत में। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने खुद बयान दे दिया था या कोई ये पार्टी पोजीशन थी उनकी, ज़ाती राय थी उनकी? कभी कम से कम मैं ऐसी पार्टी पोजीशन से आगाह नहीं हूँ। हो सकता है उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ का जिक्र किया हो, तो ना ही कभी शाह महमूद साहब का नाम ज़ेर बहस आया या किसी और का नाम ज़ेर बहस आया हो, ना ही कभी ऐसी बात हुई है। तो मैंने पहले कहा कि
हुक्मरान जमात के अंदर तब्दीली हमेशा इम्कान रहता है, लेकिन ऐसी कभी हुआ नहीं है, तो तारीख से उसको सपोर्ट नहीं करती। जी जी जी। अच्छा, तो बाजी साहब, ये सियासी मंजर जो है आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आइंदा आने वाले महीनों में? जो कोविड-19 की जो सूरत हाल है, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, ये लॉकडाउन पर जो गुमगू की सूरत हाल है, सूबों और वफाक के दरमियान बढ़ती हुई महाजराई, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई शुबा नहीं है कि हुकूमत तो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, चाहे वो मईशत के हवाले से हो, चाहे वो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के हवाले से हो, चाहे वो कोविड के हवाले से हो। हुकूमत ना कोई फैसले कर पाती है, ना फैसलों को इम्प्लीमेंट कर पाती है, तो हुकूमत की नाकामी तो बड़ी वाज़ेह है। अब ये देखना है कि तब्दीली कैसे आएगी, क्योंकि तब्दीली के बगैर तो मुल्क आगे चल नहीं सकता। जी जी। मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि जो मुल्क के माशी हालात हैं, मैं कोविड से पहले भी ये बात करता था कि वही अब मुल्क की सियासत का फैसला भी करेंगे। तो अब नज़र आता है कि कोविड मिल गई है मईशत की नाकामी से, और अब ये हालात थोड़े तेज़ हो जाएंगे। मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि हालात थोड़ी तब्दीली की ज़रूरत अब तेज़ी से महसूस होने लगी है। बासित साहब, कोरोना पॉजिटिव हैं आप। शहबाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ ने भी फ़ोन किया, बाकी भी लोग उनसे राब्ते में रहे। एक तो ये बता दें, आपकी तीमारदारी के लिए किस किस ने आपसे रब्ता किया, और बिलखुसूस जो आपकी लीडरशिप है, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से भी आपसे पूछा गया? जी बिल्कुल, मैं अपने दोस्तों का भी, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप का भी, सब जो मुल्क की लीडरशिप है उनका बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने फ़ोन भी किया, हाल चाल के बारे में पूछा। इससे बड़ी तकबीयत मिलती है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है कि अब कोई सिम्टम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि रीटेस्ट होगा तो उसमें नेगेटिव ही आएगा। जी। अब्बासी साहब, ये जो वज़ीर आज़म कराची गए हैं और वहाँ गए तो वो इसलिए थे कि जो कोरोना के हवाले से स्टेक होल्डर्स को मिले, लेकिन वज़ीर आला सिंध से उनकी कोई, जो चीफ एग्जेक्टिव है सिंध के, को मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ उन्होंने दो बड़ी मुतनाज़ बातें भी कह दी कि 18वीं तरमीम जो है उसमें जल्दबाजी में बड़ी गलतियाँ की गई, और NFC अवार्ड का जी के ज़रिए 60% सूबे ले गए। 65% निज़ामी तो साहब, ये ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर आज़म साहब ने कहा क्या, फिर उसके बाद आके बासित साहब जवाब ले लेते हैं। ये देखिए ज़रा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कराची में क्या कहा। पहले तो सेंट्रलाइज सिस्टम था, सारी पावर फेडरेशन के पास थी। उसके बाद 18th अमेंडमेंट में फेडरेशन से चली गई सूबों में, लेकिन सूबों से नीचे जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। NFC अवार्ड जो है उसके अंदर एक एनॉमली है। जैसे ही आप पैसा फेडरल गवर्नमेंट सूबों को चला जाता है 65%, सूबों के बाद जब अपनी सिक्योरिटी को जाता है और जब डेट सर्विसिंग, कर्ज़ों की किस्तें वापस करने पे जाता है, तो शुरू ही होता है फेडरेशन 700 अरब रुपए के खसारे से। जिन्होंने भी ये शुरू किया था, जब भी 18th अमेंडमेंट, उन्होंने पूरी तरह सोचा ही नहीं कि ये कैसे, कौन सी दुनिया में किस तरह का सिस्टम चल सकता है। इसके ऊपर डिस्कशन की ज़रूरत है। जी अब्बासी साहब। निज़ामी साहब, मैं क्या कह सकता हूँ, जिस मैं आपसे यही सवाल करना चाहता था कि सबसे पहले ये बताएं कि अव्वल तो ये फिक्र तो डिस्प्यूटेड है, 63% सूबे ले जाते हैं, लेकिन क्या सूबे वो पैसे ले जाते हैं जो वफाक उनको एहसान के तौर पर देती है, या ये उनकी कोई जागीर है? ये पैसे सूबे कमाते हैं और वफाक को देते हैं और उन्हें वापस देने देते हैं, नंबर एक। नंबर दो ये कि क्या ये सूबों का कसूर है कि अगर पाकिस्तान एम्पावरिश हुआ है और हम शुरू डेट सर्विसिंग से होते हैं, इसके तो कई और मामल है, अखराजात हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, क्या ये भी सूबों का कसूर है? तो तीसरा ये कि ये ऐसे मौके पे उन्होंने इस दिन कहा जिस दिन के BNP ने, एम एंगल ने कोalition से इस बना पर
अलहदगी का अख्तियार किया कि मेंगल साहब कहने लगे मुझे अंडर प्रेशर हूँ कि हमारे कोई भी जो छोटे सूबे के मुतालबात हैं वो उन पे को बातचीत ही नहीं हुई। मसलन ये है कि जी NFC पे अवार्ड पे अमल होना चाहिए, कोई बातचीत नहीं है, और कोई कई मिसिंग पर्सन और इस किस्म की चीज़ें थी, कुछ तो शायद इनके बस में ना हो। लेकिन साथ ही साथ उसी दिन ये बात कर देना, ये कहाँ तक पाकिस्तान की फेडरेशन को ये चीज़ तकवीत पहुँचाएगी? जो रियाज साहब ने बातें की हैं उसमें से एक भी बात हकीकत में मबनी नहीं है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म है वो मुल्क के निज़ाम को ही नहीं समझता, वो आइन को नहीं समझता। वो उनका ख्याल है कि ये सब 18वीं तरमीम में हो गया है। 18वीं तरमीम में दो बुनियादी बातें हुई हैं। एक, जो हमारा नीम सदारती निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया गया, और दूसरा जो इख्तियारात सूबे और मरकज़ दोनों इस्तेमाल कर रहा था, यानी जो कंकरेंट लिस्ट थी वो सूबों के हवाले कर दी गई। इसमें पाकिस्तान के अंदर कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर रियाज़ साहब ये समझते हैं कि कोई इख्तियारात वापस मिलने चाहिए वफाक को, तो वो एक तरमीम लेकर असेंबली में आ जाए कि मैं ये समझता हूँ कि ये इख्तियारात सूबों के पास नहीं होने चाहिए, ये वफाक के पास होने चाहिए। और ये कह देना कि लोकल बॉडी निज़ाम नहीं चला, तो क्या वफाक लोकल बॉडी निज़ाम चलाएगा? ये तो अक्ल से बालातर बातें हैं कि रियाज साहब क्या कह रहे हैं। और फिर जो NFC अवार्ड है ये 18वीं तरमीम में नहीं आया, ये भी शायद किसी ने को गलत बता दिया। हमारे वज़ीर का मसला ये है कि जो बात कोई कान में डाल देता है उसी को आगे बयान करनी शुरू कर देते हैं। NFC अवार्ड 18वीं तरमीम से पहले भी था और उसके बाद भी है, आज भी 10वां NFC अवार्ड है, और ये पहली हुकूमत है जो NFC जो कमीशन में नहीं बना सकी। तो अवार्ड तो बाद की बात है। नहीं, कमीशन बन गया है बासित साहब, कमीशन बन गया, वो नोटिफाई कर दिया था, आपकी जमात ने उसको चैलेंज किया हुआ है। जी चैलेंज हुआ है, उसके मेम्बरान 2 इस्तीफे दे गए हैं, मेम्बरान गलत लगे हुए हैं। सिंध ने 3 सफ़े का खत लिखा है कि आपने गैर आइनी कमीशन बना दी है। अभी वही उसकी बात मुकम्मल नहीं होगी, क्योंकि जब तक कंसेंसस नहीं होता NFC जो अवार्ड है वो आप नहीं दे सकते। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ये बता दें कि वो कितने पैसे सूबों से वापस लेना चाहते हैं।